हाय एवरीवन, वी आर बैक अगेन विद द शो। सो हम थोड़ा वेट करते हैं अपने जो हमारे व्यूअर्स साथ में जुड़ जाएं एक बारी। फिर हम अपने जो हमारा गेस्ट हैं इस बार, जो हमारे आपने देखा होगा प्रतीक, जो एक स्टैंड कॉमेडियन है, वो भी आ रहे हैं हमारे साथ। सो इन हमारे हमारे साथ जुड़ेंगे। चलते हैं, हम थोड़ी बात करते हैं। सो आप लोग अपने सजेशन भी यहाँ पे दे सकते हो कि नेक्स्ट टाइम किसको बुलाएं, कैसे करें। जैसे आज हमने बुलाया है स्टैंड कॉमेडियन को, एंड वी आर ट्राइंग कि उनका भी एक टैलेंट बाहर आए। तो नेक्स्ट जो भी आपको कोई डिमांड हो या कोई आपकी कोई फेवरेट हो, सो आप लोग कमेंट कर सकते हो या हमें इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर दो, जिससे हमें पता लग जाएगा कि नेक्स्ट टाइम किसको हम अप्रोच करके बुला सकते हैं। एंड आई होप कि हम लोग उस चीज़ को हम ज़रूर कर पाएँ। तो आपका अभी तक कौन सा सेशन उससे पसंदीदा रहा है, या ऐसा कुछ आपको एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, या कैसा लग रहा है ये सेशन जब TRPW स्टॉक्स लेके आ रहे हैं अपने चैनल पे? प्लीज़ को कमेंट करके ज़रूर बताना। सो जिससे हम लोग थोड़ा सा और इंस्पायर हो जाएंगे, एंड फिर हम उसको और अच्छे से इसको हमें कंटिन्यू करेंगे। अभी तो इनिशियल पीरियड में है, तो इनिशियल पीरियड में हमें पता नहीं लग नहीं रहा अभी। चल हम थिंक कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। सो कमेंट करके आप हमें बताओ कि कैसा जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको, किसको हम बुला सकते हैं अपने पास। ये सब चीज़ें आप बताओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। यस, एंड आई एम होपिंग कि आज भी हम सारे इकट्ठे जुड़े दोबारा से। ओके, नंबर आर इंक्रीजिंग। हाई, आज भी हम सारे इकट्ठे जुड़े दोबारा से। ओके, नंबर आर इंक्रीजिंग। हाई, ओके। अच्छा, चलो तब तक हम लोग अपनी बात करते हैं। सो आप में से कोई किसी को जानता है तो यहाँ पर रेफ़र करना चाहेगा किसी को? चलो अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं अभी। आप कमेंट ले सकते हो उनका रेफ़र का नाम, जिससे मैं अभी नोट कर लूँगा अपने पास। सो हम अपनी टीम को मैं बता सकूँ, उसको बुला सकें। कोई भी हो आपके इसमें थॉट में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं पढ़ लूँगा और उसको फिर देखते हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो हमारे लिए, TRPW के लिए कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमसे पूछ सकते हो। अभी जब तक हमारे गेस्ट नहीं आ रहे, तब तक हम सारे आपस में चिट चैट करते हैं। सो कोई भी क्वेश्चन हो TRPW के लिए तो आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट्स में लिख सकते हो। सो आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन नाउ। हाय एवरीवन, एंड आई एम देखिंग कि नंबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, एंड आई होप सारे के सारे दोबारा जुड़ते जाएं। हम तो हाय, आपके आने से पहले हम बात कर चुके हैं वैसे। आपके लिए फिर दोबारा हेलो है। आपसे आने से पहले हम पहले से ही बातें कर रहे हैं। ऊपर देखो कमेंट, आपको पता लग जाएगा। यस, एंड आई होप ये कनेक्ट हो जाए। हाय प्रतीक। हाय भाई, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ क्या चल रहा है। मैं ऑडिबल है? क्लियर हूं ना मैं? यस, यस, आप बिल्कुल ऑडिबल हैं। या परफेक्ट। परफेक्ट। ऑल गुड, ऑल सेट जाने यस, के लिए सॉर्टेड। सही है नेक्स्ट। भाई। बढ़िया। तो शुरू कैसे करें, आप शुरू करोगे या मैं अपने रैपिड फायर राउंड से शुरू करूं? तो धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। शायद नेटवर्क में कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे यहाँ से तो एक सही आ मिनट, रहा था। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका आवाज कट हो रहा है यार, अनमोल। कट हो रहा है? ओके। हाँ, यू आर गेटिंग ब्लड ऑन माई। अब आ रही है आपको? अब आ गया? हाँ हाँ, सही है, अभी आवाज आ सही गई? है। ओके। हम्म। ओके, लिखा। आपको परफेक्ट है, मेरी सॉर्ट है। सारी परफेक्ट। एक्चुअली मैं देख रहा था कि शायद मेरे फोन में जब नेट में प्रॉब्लम है। अच्छा,
मैं क्लियर हूँ ना? आई एम ऑडिबल एंड आई एम विजिबल एज वेल? हाँ मैं क्लियर हूँ ना, मैं दिख रहा हूँ, कहीं कट तो नहीं रही मेरी रीच? नहीं, अब भी परफेक्ट है, अभी सॉर्ट है। ओके, ओके फाइन। हाँ। ओके, तो There's a पहला position. क्वेश्चन जो मेरे अंदर से भी था, मेरे मेरे को आता है सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सो व्हाट डू यू थिंक एंड हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग? जैसे मेरी जब बात हुई थी मेरी आपसे कल, तो आपने कहा मैं जॉब पे हूँ, है, तो साथ साथ हम्म। जॉब स्टैंड अप कॉमेडी कैसे आपका ये आप सारा करते हो? Actually, for me, stand up has always been part of my routine. मतलब usually I'm a freelance teacher. तो ओह। साल का यूजुअली 6 से 7 महीना मैं टीचिंग में रहता हूँ फुल टाइम, एंड स्टैंड अप हम्म। नेवर कोइंसाइड्स विद दैट, बिकॉज यूजुअली मेरा जब भी लेक्चर्स रहेगा या फिर व्हेनेवर आई एम वर्किंग दैट द टाइमिंग्स काफी हद तक मैच हो जाते हैं. माय स्टैंड अप शोज आर यूजुअली ओके। आफ्टर 8 एंड बाय 8 मेरा जॉब इज ऑलमोस्ट डन, लाइक आई एम यूजुअली बैक होम ड्यूरिंग दैट टाइम. तो हम्म। इट नेवर कोइंसाइड्स, तो मैनेज करना हैज ऑलवेज बीन लाइक प्रीटी मच इजी. एंड द थिंग इज, initially I was not earning anything out of stand up as well. ऑब्वियसली। Matlab, the fact is, being an artist, you can't expect anything out of it. But yeah, eventually when you get better with it, things start getting fine. तो एक certain moment था when about a year back when I started with Red Panda, which is my production house. मतलब औरंगाबाद में जो भी stand up shows होता है, we produce that. ओह। Basically, we are a group of people who do that. तो ओके after नाइस। Red Panda started, I actually realized the fact कि even stand up से भी I can make a certain amount of living. तो लास्ट ईयर प्रूव्ड आउट टू बी अ वेरी गुड ईयर. थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ता है कहीं ना कहीं, पर्सनल लाइफ. once a week or हैम्पर हो जाती है। twice a week I reach home a little late, but that's fine because I love what I do and that's why it's just going मस्त, सही जा रहा है सब. अभी सही जा रहा है, मतलब अब हर ट्रैक पे आ गया हूँ वापस से। अभी हाँ, इट ऑलमोस्ट टुक मी 2.5 years, मतलब 2.5 साल के स्पैन में आई स्लोली ग्रेजुअली आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. बिकॉज ओके। जो सीनियर कॉमिक्स थे उन लोग के साथ में भी ऑल्सो व्हेन आई स्पेंड टाइम, बिकॉज लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 3 months आई हैड शिफ्टेड टू बॉम्बे, मतलब मुंबई में था मैं 3 महीना ओह। ऑलमोस्ट. सो ड्यूरिंग अच्छा। दैट टाइम आई केप्ट ऑन परफॉर्मिंग इन वेरियस ओपन माइक्स इन मुंबई, and Puneet Pania is there, who is like a mentor to me. He's a very ओह fatherly figure in terms of stand up for me. So he's always नाइस। been motivating me. वो हमेशा बोल रहे थे, because coming from a second tier city like Aurangabad, when we started with stand up over here, people didn't even know कि exist करता है stand up and what exactly it is. तो फिर एक्चुअली। slowly and gradually it actually took pace, and then we actually produced a few bigger names as well. We had Upmanyu this year. Prior to that also Upmanyu had come. We did Kunal Kamra's show. Atul sir came and performed over ओह here. So नाइस। that actually gave an impetus कि people started knowing कि हाँ local में भी scene है और local के comics भी अच्छा कर रहे हैं. So yeah, there are 4 to 5 people over here who have been a constant support. But yeah, abhi it's managing the thing is very much possible because you have to sacrifice at times, but that's fine. मजा आता है तो फिर कर लेते हैं. फिर मजा आता है, तो हो ही जाता है, सब कुछ अपने आप हो जाता है। Yes, बिल्कुल. ओके। सेकंड सेकंड मेरा क्वेश्चन जो है, डू यू थिंक स्टैंड अप इज बेसिकली इम्पैक्टिंग समवन्स लाइफ? It depends, to be frank. मतलब current Indian stand-up scene is बहुत scratchy, बहुत raw level पे. मतलब usually ओके। comics are criticized for the fact कि वो गाली देते हैं, they use abusive words, they do below the belt jokes. But you know what? That's perfectly fine. Because अगर मैं if we are good friends and we are having conversation, तो हम लोग काफी हद तक we always speak in cuss words. So या। एक हद तक कहीं ना कहीं using bad words is not an issue provided you are speaking on the correct topic. अगर तुम्हारा थॉट गलत है तो वो गलत है, बट इफ यू आर हैविंग अ प्रॉपर वे, अगर तुम्हारा थॉट सही है, तुम जो जो बारे में बात कर रहे हो वो कहीं ना कहीं इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, तो ये स्टैंड अप इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. बट करंटली एक्सेप्टेंस नहीं है अपना सोसाइटी में, बिकॉज इफ यू फॉलो वेस्टर्न कॉमेडी पीपल आर फाइन विथ एनीथिंग. मतलब आप किसी भी चीज पे जोक कर लो, दैट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फाइन. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बीइंग अ कॉमिक वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि कहीं कोई पर्सन हर्ट ना हो जाए. And then someone had once said me कि प्रतीक तू कोई भी जोक कर, there will always be one person in the audience जो offend होने वाला है. वो तो And होता ही है। फिर and the thing is कि it eventually is all about being a comic. If you really want to get into stand up, कहीं ना कहीं आपको बेशरम होना पड़ेगा. Even if you're having conversation with someone, आपका किसी के साथ अगर conversation भी हो रहा है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग लाइव शोज, अभी अगर आपने रिसेंटली ट्रेंड फॉलो किया रहेगा तो क्राउड वर्क कॉमेडी काफी पोस्ट हो रहे हैं. तो मेनी ऑफ द यस। टाइम्स ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन एज वेल पीपल आर सीन टू बी ऑफेंडेड.
बट दैट्स टोटली फाइन बिकॉज इवेंचुअली वी हैव टू एक्सेप्ट दिस शिट कि अगर अपना लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं बेटर हो रहा है तो you have to get better in terms of your thoughts as well. So in That terms means of making thought a exchange. difference, in terms of making a difference, yes, stand up is making a difference because कहीं ना कहीं वो एक certain class है population का, एक certain population है जो कहीं ना कहीं is growing acceptance in any topic. Like for example, if I'm Okay. talking about molestation and if I'm going sarcastic about it, तो कोई ना कुछ population is there जिसको पता नहीं है but they are trying to know more about it after I perform about it. So कहीं ना कहीं it is making a difference, yes. I got you. I'm getting your point. मतलब जो मर्जी हो अपने आप को बेशरम बनना पड़ता है Just काम करो. express yourself because अगर आपने मतलब the thing is if you're not offending someone probably आप एकदम रॉ चीज के बारे में बात कर रहे हो यूजुअली मतलब सी मेकिंग कॉमेडी इज ऑल अबाउट मतलब मेकिंग फन ऑफ समथिंग you are always constantly talking about shit which you found funny. Like कोई सामने से बंदा जा रहा है और उसकी अगर हरकतें मुझे फनी लगी and if I like place that in front of you and you find it funny तो that is possibly what stand up is. आई मतलब थिंक इसके अंदर एक everyone वो भी था, क्वेश्चन आया हुआ आपके लिए, सेम इसी का क्वेश्चन है कि क्या क्या आप अपने आसपास फ्रेंड से इंस्पायर होते हो फॉर योर जोक? बहुत 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 मेरे काफी सारे सेट्स आर एक्चुअली रिटन अराउंड माय फ्रेंड्स वन ऑफ माय फेवरेट वन अबाउट बेस्ट फ्रेंड गेटिंग मैरिड इज आल्सो अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस मतलब नॉट एग्जैक्टली मैंने उसको हाइपर एग्जैजरेट किया बट हाँ मतलब दैट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशंस मेनी ऑफ द टाइम्स एज अ टीचर आल्सो आई कम अक्रॉस सिचुएशंस जो मुझे बहुत फनी लगती है सो आई डू पुट दैट इनटू माय सेट बट नॉट विद अ डायरेक्ट रेफरेंस कि सामने वाला ऑफेंड हो जाए बट हाँ कोई एक आई एग्जांपल? यूजुअली पुट माय yeah, matlab recently, a year back when my best friend got married, so there were a string of things which had happened with me. मतलब ओके. बेस्ट फ्रेंड का शादी होने के बाद माय पेरेंट्स सडनली रियलाइज कि उनका बेटा भी बड़ा हो गया है एंड देन दे कमिंग बिहाइंड मी एंड सेइंग कि तू भी शादी कर ले बट नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि मैं फिर भी उम्र में छोटा हूँ तो एवरी सिंगल मॉर्निंग आई यूज्ड टू वेक अप एंड ममा यूज्ड टू हैव अ न्यू पिक्चर इन हर हैंड कि ये वाली देख कैसी है एंड देन ओवरऑल इट मेड मी रियलाइज कि मेरे कास्ट में अच्छी लड़कियां नहीं है सो आई एम गोइंग टू डाई सिंगल एंड ऑल so these things मतलब it was purely observational time like 2 महीना I was एक तो मैं खुद ही डिप्रेस था कि दोस्त का शादी हो गया because when your best friend gets married you are in the state of mental shock कि ये जरा ज्यादा mature होने वाला है अभी और फिर वो जो वेलेपंती तुम कर रहे थे पहले वो अभी नहीं होने वाली and और then अगर suddenly your parents दोस्त का बेटा हो जाए फिर तब तक कुछ हो जाए. आए अभी तक तो वैसा कुछ न्यूज आया नहीं है मेरे पास बट इफ दैट कम्स आई एम गोना फ्रीक आउट लाइक एनीथिंग बिकॉज दीज वर इनके साथों में चड्डी में घूमे हम लोग और यही अभी दूसरे बच्चे मतलब नो इट्स टफ टू एक्सेप्ट Okay. Hardest part of being a comedian? एक तो घर से एक्सेप्टेंस का इशू सबसे बड़ा रहता है फॉर प्रोबेबली फर्स्ट 8 months माय पेरेंट्स डिडंट इवन नो व्हाट स्टैंड अप इज बिकॉज आई वाज नॉट परफॉर्मिंग रेगुलरली फिर ऑलमोस्ट अ ईयर लेटर व्हेन आई वाज ओपनिंग फॉर पुनीत अगेन दैट टाइम आई कॉल्ड माय डैड एंड मैं बोला उनको कि आप आ जाओ ये वाले शो में ये वाला शो मतलब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शो फॉर मी सो डैड वाज देयर ही सॉ मी परफॉर्म एंड ही वाज वेरी मच हैप्पी कि अच्छा कर रहे हैं so after that kahin na kahin family acceptance showed up and then again convincing a certain set of people ki I'm a comic is very tough in the first case because struggle the thing is अगर आप बोलते हो कि आप कॉमिक हो तो people start looking at you in that way तो हर एक चीज का जजमेंट वैसे पास होने लगता है सो इट टुक मी अ सर्टेन टाइम टू रियलाइज द फैक्ट कि नो मैटर हाउ गुड आई एम डूइंग देयर आर गोइंग टू बी पीपल हु आर गोइंग टू क्रिटिसाइज मी और फिर अभी आई एम एट दैट स्टेट ऑफ माइंड कि तुमको जो करना है कर लो मैं सही हूँ मेरा जिंदगी सही चल रहा है फिर तुमको मैं फनी लगू ना लगू इट्स टोटली फाइन क्योंकि अल्टीमेट द थिंग इज दिस आर्ट फॉर्म इज ऑल अबाउट इंस्टेंट वैलिडेशन मतलब मैंने अभी जोक बोला आप हंसे सही है मेरा जोक चला मतलब एक जोक अगर मैं आपके सामने करूँ किसी और के सामने कर दूं 10 में से वो 8 बार चलेगा 2 बार नहीं भी चलेगा so the thing is you have to be very fine with yourself even if you are not finding a particular part funny अगर तुमको खुद को नहीं लग रहा है बट सामने वाले को लग रहा है या फिर अगर तुम्हें लग रहा है कि वो बहुत फनी है तो you have to stick to your content and it is very much about grit and determination you will never find any comic who has bombed on stage मतलब स्टार्टिंग में तो देयर वाज अ टाइम जब ऑलमोस्ट 10 में से ना 7-8 ओपन माइक्स में इट यूज्ड टू गेट वेरी टफ मतलब 4 मिनट का अगर तो स्पॉट भी बहुत छोटा है you get 4 minutes initially when you are not even known in the circuit और फिर वो 4 मिनट में you have to do best of your jokes अगर वो नहीं चले तो you have to motivate yourself कि हाँ भाई इधर नहीं चला उधर चलेगा
एंड देन यू हैव टू कीप एवरीथिंग कंपाइल्ड, पूरा डेटा आपके पास होना चाहिए कि ये वाला जोक पहले चला था नहीं चला था. सो इवेंचुअली एक साल में ना आई हैव अ प्रॉपर वन ऐसा 200 पेजेस का नोटबुक मेरा भर चुका है, जिसमें आई अच्छा हैव अच्छा. थिंग्स रिटन कॉन्स्टेंटली कि इधर चला था इधर नहीं चला था. आई हैव ऑडियो क्लिप्स, आई हैव माई वीडियो स्टोर्ड. तो व्हेन आई हैव अ बिग परफॉर्मेंस, लाइक फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर सितंबर में आई डिड अ 1 hour शो, मेरा फर्स्ट सोलो था वो. तो ओके. दैट डे आई रियलाइज कि हाँ मतलब एफर्ट्स कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जा रहे. सो कमिंग टू दैट पॉइंट, इट इज ऑल अबाउट ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन. इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट योर सेल्फ, यू कांट सस्टेन इन दिस आर्ट फॉर्म. मतलब बाकी सब आर्ट फॉर्म्स में जनरेटिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कंटेंट इज वेरी लेस. ओके, अपार्ट फ्रॉम स्टैंड अप, पोएट्री इज एन आर्ट फॉर्म जहाँ पे यू हैव टू राइट योर सेल्फ कंपल्सरी. बट द फैक्ट इज पोएट्री में यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ डिफरेंट वैलिडेशन. स्टैंड अप इज अ वेरी इंस्टेंटेनियस आर्ट फॉर्म जहां पे अगर फनी नहीं है तो सामने वाला हंसेगा नहीं, और फिर तुम जो करना है कर लो. तुम मतलब यू डू व्हाटएवर यू डू, पागल चाले भी कर लो ना स्टेज पे, पीपल आर नॉट गोइंग टू लाफ. सो यस, प्रूविंग योर, टॉकिंग टू योरसेल्फ एंड लेटिंग योरसेल्फ नो कि यू आर गुड इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. सो दैट वाज माय बिगेस्ट स्ट्रगल. सो आई वाज, वहीं से कहीं ना कहीं जर्नी स्टार्ट हुआ था. एंड देन टुडे आई एम लाइक हाँ ठीक है, सही जा रहा है. अच्छा, मुझे किसी ने बताया था, शायद मैंने कहीं देखा था, आप शायरी भी करते हो. हाँ मतलब वो तो एक ऐसा फेज था, मतलब हर किसी के लाइफ में एक फेज होता है जहाँ पे यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ. तो पोएट्री इट सिंपली केम आउट ऑफ मी बिकॉज आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड. मतलब मैं ऐसा था कि भाई तू क्या ही कर रहा है लाइफ में, तूने क्या ही उखाड़ लिया, तू इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया, तेरे पास जॉब है, फिर भी तेरे पास पैसा नहीं है. एंड आई वाज वेरी मच इन अ फेज जहाँ पे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था. तो वो टाइम पे आई स्टार्टेड राइटिंग. उससे पहले भी लिखा था, बट शायरी इज ओनली व्हेन आई एम हिट विद अ सर्टेन मोमेंट. कोई एक सर्टेन सिचुएशन पे अगर एक कोई हैवी शायरी इमोशंस हिट हुआ तो मैं लिख देता हूँ. सबसे, जो आपकी जो सबसे करीब हो इस टाइम पे, क्या पहले भी करीब रही हो या वो अच्छी लगती हो. आ, क्या डराएगा, कोई कह रही हो. काफी बड़ा है वो. मैं इसको अगर मिनिमाइज कर दूं तो ये बंद हो जाएगा ना लाइव सेशन. नहीं, लाइफ में बंद नहीं होगा, आप उसको दोबारा लेके आ सकते हो. इट्स मैं एंड में कुछ तो करता हूँ फिर, दैट्स फाइन. ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ. वो मैं कर लूँगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अ कॉमेडियन. दैट्स इट. मतलब मैं वही बोल रहा था कि इट इज बीइंग कंफर्टेबल विथ योरसेल्फ. You have to be sure of the person you are, because stand up is portraying your thoughts in front of a lot of people, and at the end of the day अगर आपके thoughts गलत है तो you are influencing people in a wrong manner. So I don't know what is morally correct, what is immoral, या फिर morally incorrect क्या है. But the thing is, कहीं ना कहीं at the end of the day, if you are being followed by people, you should be very conscious कि आप क्या बोल रहे हो. That is very crucial. मतलब मेरे लिए तो as a comic today, after 2 years into stand up, I just ask myself a question कि even if I'm making fun of something, is it like punching down करके concept है where you usually don't make fun of people who are already suffering. The one who's above you in terms of hierarchy, आप उसका मजाक उड़ा. तो yes, it is very crucial कि you know what you are as a person, unless and until तब तक, मतलब इनिशियली पहला 1 साल तो हर एक कॉमिक के लिए is just knowing his voice. The voice is very crucial. कि आप किस तरह से सामने प्लेस करने वाले हो is very important. एक just give me a moment. Yes. Yeah. Yes. Okay, so next question आ रहा है मेरा. Sure. So anytime you fall or forget the script, स्टेज के ऊपर कभी है और स्क्रिप्ट भूल जाना, हुआ कभी? बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है. मतलब द थिंग इज, इन एक तो व्हेन यू आर परफॉर्मिंग फॉर अ 4 minutes, लाइक 4 मिनट का जब परफॉर्मेंस रहता है ना, दैट इज द टाइम व्हेन आई एम फेसिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर, बिकॉज मेरे को ना बहुत सारा जोक 4 मिनट में कंपाइल करके परफॉर्म करना रहता है. सो इट यूजुअली हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम कि मैं एक जोक भूल जाऊं एंड देन आई फॉरगेट एवरीथिंग एल्स. तो व्हेनेवर आई फॉरगेट अ जोक, आई स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल रैंडमली इन द क्राउड. तो दैट इज द थिंग कि व्हेन आई टॉक टू पीपल, हाँ, द ओनली कॉमिक्स गेट टू नो कि ये भूल गया. बट then I have start having conversations, and then something funny comes out of it, and then that is how I try to pass on the time at certain situations. But अभी it's like कि हाँ मुझे पता है मेरे jokes कैसे. Usually this happens during trial bits कि मैंने नया कुछ लिखा है, that time I'm not sure कि उसके बाद में क्या joke आने वाला है और मैं भूल जाऊँ. तो फिर I just revert back to conversations I have. I talk to people randomly.
ओके, लास्ट क्वेश्चन है, बड़े बाद में पूछूंगा। हम्म। आई थिंक अभी कॉमेडी की डिमांड कुछ ज्यादा ही आ चुकी है। मैं अभी स्टार ऊपर जा ही जा रहे हैं कमेंट, तो नजर में आया कि कॉमेडी चाहिए, अच्छा, कॉमेडी चाहिए। प्रतीक सर पब्लिक को मुजरा चाहिए, आपको आता है क्या? अली डूड सही है, नहीं आता मेरे को मुजरा, आई कांट डू दैट मतलब। हमारी प्रतीक पब्लिक सर भी ओके ठीक कम है। कॉमेडियन नहीं है। वो खुद ही कॉमिक है, अली ही इज हिमसेल्फ अ कॉमिक फ्रॉम औरंगाबाद। ओके, उसको पता है फिर बाद में क्या होगा उसके साथ। तभी तो ये तो दोस्त है जो हमारे पंगे लेते हैं ऐसे लाइव हाँ सेशन में। वही तो दैट्स द थिंग, कन्विंसिंग योर फ्रेंड दैट यूर अ कॉमिक इज द टफेस्ट पार्ट। तो जो वो बेइज्जती करते हैं हमारी। ओके, तो आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अपना लास्ट क्वेश्चन श्योर बाद श्योर में श्योर, पूछूंगा मैं। उसके पक्का बाद नहीं पक्का तो बहुत पक्का। लोग कुछ सो बोलेंगे लाइक हमें। alright, the thing is अभी recently after corona arrived in the country, हर कोई चाइना के बारे में बहुत रिसर्च करने लग गया, and all of us we know हम्म, that China is this really classy monument in Great Wall of China. So हम्म, basically 10 million people were required to build that wall just because China wanted to preserve themselves from the other territories, मतलब दूसरा किंग इधर अटैक ना करे, इसलिए वॉल उन्होंने बांधा। एंड इफ यू हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 10 million, तुम एक काम करो ना, वो पूरा 10 million उधर भेज दो वॉर पे। इतना पॉपुलेशन है तो सामने वाला है भी खतरा, हार जाएगा। इन्होंने वॉल बांधा। एंड देन ये द थिंग इज ओके, आई एम नॉट अ रेसिस्ट पर्सन, या फिर मैं ऐसा बॉडी शेमिंग नहीं करता हूँ, बट चाइनीज क्लेम दैट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज विजिबल फ्रॉम द स्पेस, हम्म, है ना, बट वो नहीं हाँ, है। सो दैट लाइक, मैं हमेशा बोलता हूँ कि उनकी आंखें इज नॉट समथिंग यू शुड कमेंट ऑन, बट फिर आंखें खुलती नहीं है तो यू गेट टू सी रॉन्ग थिंग्स, मतलब दैट इज प्रोबेबल रीजन व्हाई चाइनीज बोलते हैं कि हाँ ऊपर से दिखता है वॉल ऑफ चाइना। ऑल्सो आफ्टर कोरोना अराइव ना, आई फील वेरी एम्पावर्ड विद माई सेल्फ, बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी सोशल पर्सन, मैं ऐसा बहुत ज्यादा लोगों में जाता नहीं। एंड सडनली आफ्टर कोरोना अराइव्ड, ऑल ऑफ द पीपल जो एमएस करने बाहर के कंट्रीज में गए थे, उनको देश हम्म, के लिए प्यार बढ़ गया। तो मेरे को अभी मेरे 6-7 बाहर एमएस वाले फ्रेंड्स ना, दे यूज्ड टू कॉल मी एट द सेम टाइम। और मुझे ना मजा मजा बहुत आता है किसी को इग्नोर करने में। तो मैं क्या करता हूँ, 5 लोग का कॉल आया ना, मैं इग्नोर कर देता हूँ, मैं रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। आई लेट अच्छा, इट रिंग फॉर अ वाइल, फिर 5 मिनट बाद ना मैं वापस कॉल बैक करता हूँ। सो व्हेन यू डू दैट ऑन व्हाट्सएप, आप 5 लोगों को एक ही टाइम पे कॉल कर रहे हो, ठीक बिल्कुल। है, मैं पांचों को एक टाइम पे कॉल बैक करता हूँ और फिर कट कर देता हूँ। तो अभी उन लोग को मिस कॉल नोटिफिकेशन गया, 5 लोग को एक टाइम पे। सो इट फील्स सो गुड कि आप 5 लोगों को एक टाइम पे फ्रस्ट्रेट कर रहे हो। एंड इट इज बहुत मस्त है ये, बहुत, इट इज अ वेरी गुड थिंग, ऐसे 4-5 लोगों को एक टाइम पे वीडियो कॉल करने का, कट कर देने का, फिर नेट बंद करके बैठ जाने का। जो मजा आता है ना, सामने वाला ऐसा बाल खुजाता बैठता है, हुआ क्या उसके साथ। गुड ओह, गुड। ऑल्सो मोदी जी हैज इंस्पायर्ड अस टू बिकम आत्मनिर्भर, और जिस दिन मोदी जी आए ना, आत्मनिर्भर बनो कह के, उस दिन तो मैं पहला काम किया, मैं ट्रिमर निकाल लिया मेरा। ऐसा क्यों? आधा घंटा मैं फुल बाल कट करते बैठा। एंड डूड आई रियली डिड अ गुड जॉब, मतलब ये देखो मेरा हेयर कट, ओ मजा ही आ गया मेरे को हेयर कट से। सो राइट नाउ आई रियलाइज कि यस, आत्मनिर्भर हैज मोटिवेटेड मी, क्योंकि अभी तक मेरा जिंदगी भर आई यूज्ड टू स्पेंड 200 रुपीज फॉर हेयर कट। एंड व्हेन आई डिड इट माई सेल्फ, मेरे को पता चला इतना एफर्ट्स कर नहीं रहा है वैसे सामने वाला। बाल कट करने में इतना मरमर है नहीं कि 200 रुपए मांग रहे हो तुम। एंड द बेस्ट पार्ट, मैं खुद के घर पे एसी चालू कर लिया था। सो एसी सलाह में आई डिड माई ओन हेयर कट। घर सो को सी सलून बना दिया। इट्स, हाँ, मैं घर पे मस्त, इवन माई डैड इज वेरी लाइक ही इज वेरी हैप्पी विथ मी कि बच्चा मेरा बड़ा हो गया, लाइक अच्छा लग रहा है उनको कि सही कर रहा है बेटा। ही ऑलवेज फेल्ट कि स्पेंडिंग 200 रुपीज ऑन लाइक हेयर कट इज वेरी रैश, मतलब डैड ही वो भी खुद करते खर्चा ऐसे, बट मैं करूँ तो कैसा फिर। सो ऑल्सो ड्यूरिंग कोरोना इफ यू ऑब्जर्व कि कुछ लोगों ने अपने यूजर नेम चेंज कर लिए थे, है ना, लाइक देयर वर अ फ्यू पीपल जिनको एक मैसेज आया कि हे इफ यू आर माय गुड फ्रेंड चेंज योर यूजर नेम, है ना। तो उन लोग के हाँ, साथ में डूड लोगों का प्यार में कटता है, इनका बातों बातों में कट गया। पीपल दे लव ईच अदर एंड देन उनको ऐसा केएलपीडी पड़ता है, इनका तो बात बात में कट गया। पानी पूरी डूड कुछ कुछ रखा है, गवर्नमेंट अच्छा, आंटी पानी पूरी कुछ भी रखे जा रहे हैं, इन लोगों को कुछ काम धंधा ही नहीं था। ऑल्सो एक दिन अपना लॉकडाउन के टाइम पे एक दिन ब्रदर्स डे था, ठीक है, एंड दैट्स अच्छा, टोटली फाइन डूड, ब्रदर्स डे इज, आई बिलीव इन फेमिनिज्म, ठीक है, फेमिनिज्म बहुत हम्म, क्रूशियल है, यू शुड बिलीव इन इक्वलिटी ऑफ बोथ द सेक्सेस, टोटली फाइन। बट एक चीज है, हम्म, स्कूल में अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, तो अगर लड़कों के बाल बढ़ गए तो उनके कट करने लगाते थे। अगर फेमिनिज्म चाहिए तो वो बंद करो, है ना, बढ़ाने दो ना बच्चों को बाल, क्यों रोक और रहे हो क्या, तुम लोग लड़कों को बाल कट बिल्कुल। करने से। और दूसरा चीज, ब्रदर
तो एक तो गिफ्ट के लिए तो रिक्वायरमेंट आ रहे हैं वंस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर एक्सपेक्टिंग अनरियलिस्टिक थिंग्स. कोई भी रैंडम बंदी मेरे को आके बोल रही मैं तेरी बहन हूं, मैं कहा नहीं, ये कौन सी मनमानी है. सो ऐसा नहीं करना चाहिए. अच्छा. एंड ड्यूरिंग ये पूरा सेशन में ना आई हैव बीन डूइंग टेकिंग लाइव सेशंस, मतलब मेरा लेक्चर जूम कॉल पे चल रहे. तो जूम कॉल हाँ. पे देयर आर रैंडम थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग. एक दिन तो मेरा लेक्चर चल रहा था, आई वाज इन अ लाइव लेक्चर एंड आई सॉ अ बॉय सिटिंग इन द वॉशरूम. कमोड पे बैठा था बंदा और लेक्चर अटेंड कर. सी व्हेन यू आर अटेंड लेक्चर जब चल रहा है ना, जब लाइव सेशंस चल रहे हैं वो टाइम पे यूजुअली स्टूडेंट्स कीप देयर वीडियो शट डाउन, बट वो बंदा भूल गया. एंड आई कुड सी हिम सिटिंग ऑन द कमोड, मतलब बाकी चीजें नहीं दिख रही थी बट मेरे को वो कमोड पे दिख रहा था. एंड एट दैट मोमेंट आई इफ मैंने अगर वो नोटिस करा, मैं अगर वो बोल देता था कि ऐसा हो रहा है इधर, तो फिर सब बच्चे उसको देखने जाते थे. Actually, सो मैंने बहुत प्यार से उसको इग्नोर कर दिया. सो दिस इज अ वेरी जेन्युइन सजेशन टू ऑल द backbencher. व्यूअर्स ओवर हियर. हाँ, बैक बेंचर भाई, कमोड पे बैठा है बंदा, ये कौन सा बेंच हुआ, ये तो बेंच भी नहीं है. इज दिस इवन अ लोकेशन टू सिट एंड अटेंड लेक्चर. मतलब इतने इज्जत के कचरे हो रहे हैं पढ़ाई के. So, my genuine suggestion to all of those who are attending lectures on Zoom call, guys, please make sure that you are either तुम लोग अगर सेफ जगह पे बैठे हो तो ही वीडियो चालू करो. कोई भी एवे रैंडम चीज का वीडियो मत. बच्चे सो के लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, चड्डी में लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, बनियान में लेक्चर अटेंड कर रहे हैं. मतलब थोड़ी तो इज्जत करो. तुम पढ़ाई कर रहे हो, इसीलिए मार्क्स नहीं आते तुमको. जिस पहले हम वो कहते हैं हम स्कूल जाके कौन से लेके आ रहे थे, लोग घर से भी नहीं ला रहे सही थे. में. एंड पेरेंट्स आर नॉट गिविंग अ फक. उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा पेरेंट्स को. दे आर फाइन, मेरा बच्चा कुछ भी कर रहा है चले. और फिर बाद में हमको आके बोलेंगे सर पढ़ाई नहीं करता बच्चा. मैं कहा तुम तुम्हारे बच्चे को चड्डी में पढ़ने दे हो, कैसा पढ़ाई होगा उसका. सो दैट्स इट. लाइक लॉकडाउन में तो काफी सारे ऑब्जर्वेशंस हुए. लाइक मेरा बिल्डिंग में भी आई हैव ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन माय होल बिल्डिंग. मतलब if you have observed your society ना, there are always certain types of people you'll find. एक तो सिक्योरिटी का चमचा अंकल, मतलब एक्चुअली सिक्योरिटी अंकल का चमचा होता है, बट आई थॉट दैट अंकल इज ऑलवेज सिटिंग राइट बिसाइड द सिक्योरिटी. तो मेरे को तो वो अंकल से बहुत गुस्सा आता है. दूसरा, वो एक घर रहता है जहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ बचते रहते हैं. कुछ भी कर लो झगड़े होते ही रहते हैं वहां पे. हमेशा बर्तन फूट रहा है, कहीं से कांच फूट रहा है, कुछ चल रहा है. देयर आर रैंडम थिंग्स हैपनिंग. उसके बाद फिर देयर इज दैट वन फैमिली जिसके अंदर देयर इज ऑलवेज दैट वन क्यूट गर्ल. भाई से तुम्हारा सोसाइटी में एक घर रहता है जहाँ पे बहुत क्यूट बंदी रहती है और उसके सामने तुमको संस्कारी बनना रहता है, बट तुम्हारे दोस्त वहां पे तुम्हारी मार के रखते हैं. और मेरा बिल्डिंग तो आई हैव बीन हियर फॉर लास्ट 20 इयर्स. लाइक आई वाज वेरी स्मॉल जब मैं यहाँ पे रहने आया, तो इन लोग को मेरा सब रियलिटी पता है. तो आई कांट बी सब इन फ्रंट ऑफ एनीवन बिकॉज आई वाज वेरी स्मॉल व्हेन दे स्टार्टेड सीइंग मी. तो फिर कुछ नहीं हो सकता. मतलब ऐसे ही रहनी जिंदगी बस. मतलब हर जगह से आपने अपनी कॉमेडी ढूंढनी पड़ी है, हर जगह से. हाँ, मैं तो करना ही वही करना है डूड. ये जो आपका था ना लास्ट का जो क्यूट सी लड़की सोसाइटी के अंदर वाला, फिर सब मुझे अपना एक केस याद आ गया. इतने साल से घर में बैठे नहीं है, जब बाहर गए थे ना मोदी नगर ढोल बजाने के लिए, तब आसपास देखने लगा. हाँ, यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं, क्या देखा ही नहीं हमने तो. हाँ वही तो. मैं खुद, मेरे को पता नहीं था मेरे बिल्डिंग में इतना बड़ा, मतलब नीचे वाला जगह बहुत बड़ा है. सो वो देयर आई हैडंट इवन विजिटेड. तो मैं ये लॉकडाउन में काफी चीजें एक्सप्लोर किया. मेरे घर में ही काफी चीजें एक्सप्लोर कर ली मैंने. मेरे को पता ही नहीं था मेरे घर में काफी सारी चीजें है. 2-3 तो स्पीकर ऐसे निकले कि मुझे पता ही नहीं था ये एग्जिस्ट करते. तो मतलब पूरा मम्मी ने काम कराया मुझसे. हाँ हाँ, बहुत बहुत बहुत. मैं तो मेरे को क्या क्या नई चीजें सीखने मिले भाई साहब. आप खड़े रह के पोछा नहीं मार सकते, बैठ के पोछा मारना पड़ता है. झाड़ू मारते वक्त भी बैठ के झाड़ू मारो, खड़े रह के नहीं होता. ठीक से सफाई नहीं होती. रियलाइजेशन, लाइफ रियलाइजेशंस. अच्छा, आई डोंट नो इफ यू हैव ऑब्जर्व दिस और नॉट, बट जितना अपने को लगता है कि अपने पेरेंट्स डेंजरस है, उतने है नहीं. ये दिल से काफी अच्छे है. जस्ट बचपन में अपने को ऐसा पीट पीट के अपनी फाड़ के रखे उन्होंने. बस खौफ जमा करके रखा है इन्होंने. अच्छा. दोबारा गिर गया. हाँ, टर्न मार लिया ना उसने. एक Turn मार लिया. मैं दिख रहा हूँ ना. हाउ डू यू. हाँ, ये दिख रहा है, सही दिख रहा है. Okay. हाउ डू यू कॉमिक व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल. Okay, not feeling well. The thing is, comedy is never about how I am feeling. If मेरे को अगर किसी चीज पे, usually मेरे को ना I like to like
स्पेल आउट माय फ्रस्ट्रेशन, मतलब मेरा फ्रस्ट्रेशन जब बाहर निकलता है तो काफी अजीब गरीब तरीके से निकलता है। तो इफ आई एम नॉट वेल देन आई स्टार्ट रैंडमली टॉकिंग टू पीपल, फिर मैं किसी चीज किसी न किसी चीज से मैं पिस ऑफ हो जाऊंगा, देन विल हैव अ नाइस कॉन्वर्सेशन। या फिर मेरे पास जोक्स रहते हैं व्हेन आई एम नॉट वेल, व्हेन आई एम नॉट इन अ स्टेट ऑफ डूइंग स्टैंड अप, आई हैव माय जोक्स जो मुझे पता है कि ये चलने वाले, सो आई जस्ट डू दोस जोक्स ऑन दैट डे, ऑन अ बैड डे एट वो वर्क। आपकी रिसर्च ऑलरेडी हो रखी है, हाँ। 200 पेजेस की, मेरे को याद है। क्या अपन बोल, हाँ परफेक्ट आगे। हाँ, आगे, ओके। तो मैं अपना लास्ट क्वेश्चन बीच में ले ही आता हूँ इसके अंदर, उसके बाद हम आगे श्योर चलते रहेंगे। तो श्योर। वन सीक्रेट, आपका कोई एक सीक्रेट जो आप इस चीज में आते हैं करते हैं, उसका एक सीक्रेट, कुछ मे भी एक सीक्रेट होगा, ज्यादा भी हो सकता है, एक कोई मेन सीक्रेट, मतलब जैसे आपके मतलब अपना जो कि इंस्पायरिंग हमारे कॉमेडियंस हैं, उनको कुछ सीक्रेट अपना शेयर करना, आप शेयर करो जो आपका हो। तो सीक्रेट, द थिंग इज, मेरा मेरे लिए इट्स नॉट अबाउट अ सीक्रेट, दैट्स अ वर्ल्ड नोन एक्सेप्टेड फैक्ट कि हर कोई यही कहेगा आपको कि जस्ट गेट ऑन टू स्टेज एज मच पॉसिबल। तुमको लोग हम्म। कितना भी जज करे, कितना भी गलत बोले, कितना भी बुरा बोले, भाई कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर दिस सिंपल थिंग कि जो आज तेरा शो देख रहा है ना, वो शायद तेरे शो को अगली बार 1 साल बाद आएगा। तो हम्म। वो 1 साल में यू आर गोइंग टू ग्रो, ही इज गोइंग टू चेंज, एवरीथिंग इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन इज नेवर द केस इन केस ऑफ कॉमिक्स। हाँ, पहला जोक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बट अगर एक बार तुमने घान कर दिया, एक बार अगर तुमने यू बॉम्ब्ड ऑन द स्टेज, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। चढ़ो स्टेज पे, जहां चांस मिले, डूड बिलीव इट और नॉट, एक टाइम था व्हेन आई नेवर गॉट टू परफॉर्म, मतलब हमारे इधर ओपन माइक्स होते नहीं थे। सो आई यूज्ड टू गो विथ दोस ग्रुप्स, ट्रैक करने वाले जो ग्रुप्स रहते हैं ना, ट्रैकर्स ग्रुप, मैं उन लोग के साथ में जाता था, जस्ट बिकॉज आई गॉट 50 to 100 पीपल एट द सेम टाइम, सो दैट आई कैन ट्राई माई सेट्स इन फ्रंट ऑफ देम। मतलब फॉर द ओके। फर्स्ट, आई क्लियरली रिमेम्बर पहला साल में आई हैड एग्जैक्टली 10 or 12 ओपन माइक्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जहां पे भी मुझे पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ तो सोशल इवेंट हो रहा है, टू गो एंड टू, if I was invited, if they were accepting it, I used to go and I used to perform over there. So that was the validation initially which I was seeking for, not exactly validation, but yeah, मेरे लिए it was all about कि भाई ट्राई करना है, I want to get on the stage. So एक बार वो नशा लग गया ना स्टेज पे जाके चढ़ने का, because you are the most हम्म। powerful person when you're performing. स्टार्टिंग में लगता है डर, बट यू ऑलवेज आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन व्हेन यू आर परफॉर्मिंग। तो शो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो हमेशा तेरे हाथ में रहेगा। सो एट अ सर्टेन पॉइंट अगर ऐसे लगा कि यू आर नॉट गोइंग डूइंग वेल, दैट्स टोटली फाइन डूड, हो जाएगा ठीक। सब कुछ अच्छा होगा। तो आई थिंक काफी टाइम हमने इतना प्लान नहीं किया था, तो फिर भी आगे चला गया हमारा, तो आगे चला गया। एंड आई होप, ओके, एक आखिरी, नहीं यार, ये मेरे दोस्त हैं, अनमोल सर अच्छा, पे कॉमेडी, प्रतीक से, अनमोल पे कॉमेडी कॉमेडी, मतलब मेरे पे कॉमेडी तुम करा लो सारे। तो मेरे दोस्तों अनमोल से का थोड़ी जोड़ेंगे। देर पहले वार्डरोब वार्डरोब मैल फंक्शन हो गया था, नॉट एग्जैक्टली वार्डरोब मैल फंक्शन, बट हाँ उनका फोन घूम जाता है। इट्स फन टू लुक हिम इन वर्स। like if you clear properly observe Anmol's face, अगर पगड़ी के साथ में अनमोल को कंसिडर करो तो इज अ परफेक्ट एग शेप फेस। तो तुम उसको सीधा देख लो, उल्टा देख लो, इट्स टोटली फाइन, मतलब एनीवे सेम ही दिखने वाला है, जस्ट कलर कलर शेड डिफरेंट आएगा। मतलब ऐसे जैसे मेरे फेस को पूरा आप कर रहे थे, इस पे जो लग रहा है पंच मारने बैठे हुए थे, कोई पूछे तो पंच ये मारू तो बस। सिंपल। नहीं, ये बात, भाई भाई बहुत हैंडसम है मेरा, उसको कुछ नहीं बोलना। अच्छा था मेरा, चल ये वाला, ये अच्छा था। हाँ बस। ओके, तो मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को थोड़ा बताता हूँ एनजीओ के बारे में, तो जिससे आपको पता लग जाएगा। तो गाइस, जैसा आपको पता ही है कि यहाँ पे WS टॉक्स है ये, और हम द राइजिंग पीपल वेलफेयर सोसाइटी, जो सुभाष नगर में हम काम करते हैं अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए। एंड ऑलमोस्ट हमारे पास 50 to 70 जो हमारे बच्चे हैं, और हमारी टीम भी है, 30 to 40 की टीम है हमारी। हम लोग किसी के लिए इनमें काम कर रहे हैं, और किसी का, और यहाँ पे इंटर्नशिप हमारे पास बहुत सारी अवेलेबल है, HR, PR, आप टीचिंग के, तो चलो लॉकडाउन में तो टीचिंग रुकी हुई है, तो टीचिंग भी है हमारे पास। डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, इट जस्ट हमारा जो मोटिव है, जो 2 मोटिव हमारे मेन है। एक हमारा है जो इंटर्न्स आते हैं उनकी पर्सनल डेवलपमेंट करना, उनको एक एक्सपीरियंस देना जो आगे जॉब में उनको बहुत जरूरी होता है। दूसरा जो
अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जिनको प्रिविलेज नहीं मिली एजुकेशन की है टीचर्स की, एंड जो ट्यूशन नहीं जा सकते, वो हमसे डाउट पूछ सकते हैं, हमसे एटिकेट ले सकते हैं। तो हम लोग ट्राई करते रहते हैं इन चीज़ों पे। अगर आप जाके देखोगे हमारे इंस्टाग्राम तो आपको दिखेगा, हम उनको ट्रिप पे लेके जाते हैं। हमने उनके लिए अलग अलग बहुत सारे ना जैसे आज आप आए हो हमारे टेरेडम टॉक पे, तो इससे पहले भी हमारे वहाँ इनवाइट करते हैं लोगों को कि एक पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मैम आई थी, एक गुरु रंधावा सर भी आए थे हमारे पास हमारे एनजीओ में। अर्शदीप आहूजा में भी आपको जानते हैं, उनकी वीडियो देखो वाइन, अर्शदीप आहूजा वो भी आ चुके हैं, रमन देसिंग। तो हम लोग एक्चुअली उनको बुलाते हैं कि बच्चों को आप थोड़ा बताओ कि आगे कैसे आप अपनी कैरियर को चूज कर सकते हो। तो ये सारा हम लोग काम करते हैं। तो अगर किसी को भी आपको डाउट है तो प्लीज आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, यहाँ वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कर सकते हो caws.com, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। और प्रतीक सर से अगर बात करनी हो तो नंबर मेरे पास नहीं है, इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप Instagram जाके आप पे ले text सकते हो। Also, क्योंकि also मैं ऐसे to all of the people who are eventually going to see this video, guys, I've been a teacher since I was 18, and believe me, ओके teaching is one profession where you will always be loved. The thing is, यस आप मतलब it happens with me today as well. अगर मेरा ये वाला कमेंट सेक्शन का यहाँ पे जो कमेंट्स आए वो अगर ऑब्जर्व करो तो लॉट ऑफ देम हैव बीन माय स्टूडेंट्स. So the thing ओह is, you always feel very important when you are a teacher. And इससे ज़्यादा noble profession, I don't know if there any exist. And the thing is, again, if you're considering the monetary aspect, हाँ, there is money in teaching. तो अगर the thing is, I have also been part of NGOs खुद जब मैं कॉलेज में था. अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं डेडिकेट कर सकता मैं. But yeah, there was a time when I used to teach just out of courtesy कि I need to give back to the society. So believe it or not, teaching is one of the profession जहाँ पे you can give back to the society. So एक्चुअली वही if you चीज है। get an opportunity to enter into teaching, please do give it a try. Because I'm an environmental engineer apart from being a teacher. ओह तो yeah. So the thing मल्टी is, टैलेंटेड। आप मतलब हो गया इंजीनियरिंग तो हो गया, उसको आप टैलेंट नहीं बोल सकते शायद, बट ठीक है. So yes, my suggestion कि if you ever get a chance to get into teaching, do try it out. Personality completely transform होता है. 5 years back, if you would have asked me to perform in front of 10 people, मेरे को खड़े रहने के लिए डर लगता था. But I have performed to a crowd of almost 1200 now. So a part of my comic, what you say, character, my comic persona is because of I have been into teaching. So yes, do give teaching a try and stay safe. ओके स्टे सेफ गाइस। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या आए थे जब, तो हम नेक्स्ट वेडनेसडे को मिलेंगे। आई होप हम किसी अच्छे को लेके आए। किसी को कोई और कोई हो कि आपके जो स्ट्रगलर हो या वो उनका टैलेंट आगे आना चाहिए, तो आप प्लीज डीएम करके बता सकते हैं, हम उनको भी लेके आएंगे। ओके प्रतीक, मिलते हैं Thank you, bye. व्हाट्सएप पे। पक्का. ओके चलो, ओके, bye बाय bye. बाय 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 Bye. बाय। तो बाय एवरीवन। तो हम आपको नेक्स्ट वीक मिलेंगे, मतलब इस वीक में ही वेडनेसडे को। अगर आप में से कोई भी चाहेगा किसी को इनवाइट करना हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो आप उनको आप यहाँ पे हमारा डीएम में कर सकते हो या हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हो, तो हम उनको बुला सके। ओके गाइज, बाय।